मेरे प्यारे सभी बच्चों का जो कि कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं, उनकी वार्षिक परीक्षा 2024 जो कि प्रारंभ होने वाली है, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कक्षा 9 विषय हिंदी के लिए मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें एक प्रश्न लेके आया हूं, जो कि अनिवार्य रूप से आपके प्रश्न पत्र में आएगा। ये प्रश्न रहेगा लेखकों से संबंधित। एक प्रश्न ऐसा रहता है जिसमें आपको पूछा जाता है कि निम्न में से जो आपके गद्य के जो पाठ हैं, गद्य के जो लेखक हैं, जैसे प्रेमचंद हैं, राहुल सांकृत्यायन है, श्यामाचरण दुबे हैं, महादेवी वर्मा हैं और हरिशंकर परसाई, ये जो 5 लेखक हैं, तो इन 5 लेखकों की आपको अनिवार्य रूप से 2-2 रचनाएं याद होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इनकी 2-2 रचनाएं याद करते हैं। जैसे प्रेमचंद है तो गोदान और गबन, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, दिमागी गुलामी, श्यामाचरण दुबे की मानव और संस्कृति, और दूसरी रचना है संस्कृति तथा शिक्षा। इसमें मैंने ये दूसरी रचना इसलिए ली है क्योंकि मानव और संस्कृति, ये संस्कृति पर ये रचना खत्म हो रही है, तो दूसरी रचना संस्कृति से शुरू हो रही है, तो आपको याद करने में सुगमता रहेगी। मानव और संस्कृति और दूसरी रचना संस्कृति तथा शिक्षा। महादेवी वर्मा की पथ के साथी और कोमा मेरा परिवार, ये के लेखिका के रूप में ये इनकी रचनाएं हैं। अगर एक कवयित्री के रूप में देखें तो इनकी यामा है और नीरजा है, निहार है, रश्मि है, लेकिन एक लेखिका के रूप में जब इनकी रचनाएं लिखनी है अपने को, तो ये 2 रचनाएं याद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, पथ के साथी और कोमा मेरा परिवार। ये लेखिका के रूप में इनके जो भी मित्र थे, उन मित्रों का जीवन परिचय और उनके वृत्तांत उन्होंने पथ के साथी में लिख रखा है। और मेरा परिवार, इनका जो जानवर हैं उनसे बहुत ही प्रेम था, तो उन जानवरों के बारे में इन्होंने अपना मेरा परिवार में उनका वर्णन किया है। तो इस तरह से महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं हो गई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार थे, इनकी रचनाएं हंसते हैं, रोते हैं और भूत के पांव पीछे। तो ये मैं समझता हूं आपको ये 2-2 रचनाएं जरूर याद रहेंगी। इसके बाद आपके में या तो लेखकों की 2 रचनाएं पूछ लेते हैं अथवा कभी कभी लेखकों की भाषा शैली की 2 विशेषताएं पूछते हैं। तो देखो, लेखकों की भाषा शैली की 2 विशेषताएं, चाहे वो प्रेमचंद आ जाएं अथवा राहुल सांकृत्यायन आ जाएं अथवा श्यामाचरण दुबे आ जाएं अथवा महादेवी वर्मा आ जाएं अथवा हरिशंकर परसाई आ जाएं, इनमें से कोई भी लेखक आ जाए, तो आपको इनकी अलग अलग 2 विशेषताएं नहीं याद करना है। मैं आपको 2 कॉमन भाषा शैली की विशेषताएं बता रहा हूं। पहली विशेषता आपको याद करनी है कि आपकी भाषा खड़ी बोली हिंदी है। ये आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ये इनकी भाषा की बात हो गई। और दूसरे मैंने पॉइंट में शैली ली है, तो शैली में लिख देंगे आपने विषय के अनुसार विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से अगर ये 2 विशेषताएं आप याद कर लेते हैं, तो कोई भी लेखक आ जाए तो उस लेखक के लिए आप दो भाषा शैली की 2 विशेषताएं आप ये आराम से लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनकी 2 रचनाएं पूछ लेते हैं और इनका साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो 2 रचनाएं तो हम आपको याद करा चुके। अब साहित्य में स्थान कोई सा भी लेखक आ जाए तो उन सभी लेखकों के लिए एक कॉमन साहित्य में स्थान मैंने लिखा है, वो आप याद कर लें और आराम से आप उसको लिख दें। आपका हिंदी गद्य साहित्य में अद्वितीय स्थान है। देखो, गद्य साहित्य इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि ये लेखक हैं। तो लेखक वो होते हैं जो गद्य लिखते हैं और कवि वो होते हैं जो पद्य लिखते हैं। तो चूंकि लेखकों के साहित्य में स्थान की बात आई है, तो अपन साहित्य में स्थान में क्या लिखेंगे, आपका हिंदी गद्य साहित्य में अद्वितीय स्थान है। हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध बनाने में आपको सदैव याद किया जाएगा। ठीक है ना। अब ये तो लेखकों के साहित्य में स्थान की बात होगी। अगर मान लीजिए किसी कवि का आ जाए, कवि का साहित्य में स्थान आ जाए, तो आप क्या लिख सकते हैं, कवि के लिए गद्य की जगह पे केवल पद्य शब्द डाल दें। ठीक है ना, यहां पर और यहां पर पद्य शब्द लिख देंगे और बाकी आप पूरा उतार देंगे, तो वो किसी भी कवि के लिए साहित्य में स्थान हो जाएगा। बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत छोटा सा मैंने बनाया है और ये इसमें से एक 2 अंक का प्रश्न निश्चित आएगा। अतः आप इसको जरूर याद कर लें और अपने साथियों को भी वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।